दो दिन, दो रेप और एक भयानक मर्डर। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी वीआईपी इलाके के दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। घर में काम करने वाला एक नौकर कितना बड़ा दरिंदा बन सकता है, ये केस उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत ही क्रूर घटना है। यहाँ रेप और मर्डर किसने किया, कैसे किया और क्यों किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये घटना है दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स की। यहाँ एक टॉप आईआरएस ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी 22 साल की बेटी जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी और पीयूसी में कॉलेज टॉपर रह चुकी थी। अपने पापा की तरह ही देश की सेवा करना और एक बड़ी ऑफिसर बनने का सपना था उसका। वो दिन रात यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। वेडनेसडे की सुबह ठीक 6:30 बजे आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। उनके जाते ही बेटी अपने रूम में पढ़ने बैठ गई थी, पर उस मासूम को नहीं पता था कि मौत उसके अपने ही घर में एक पुराने नौकर के रूप में दाखिल हो चुकी है। उस दरिंदे का नाम है राहुल मीना, उम्र सिर्फ 19 साल। उसी घर का एक सर्वेंट था। सुबह 6:30 बजे पेरेंट्स के जाते ही ठीक 6:40 पर उसने घर की बाउंड्री क्रॉस की। उसे घर का खोना पता था। नौकर के लिए एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखी होती है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे हैं, मालिक वॉक से कब वापस आएंगे, हर एक डिटेल उसके दिमाग में छाप चुकी थी। बाहर से चाबी निकल के दरवाजा खोला और वो सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे गया। ऊपर वाले फ्लोर पर उस 22 साल की लड़की का रूम था। वो पढ़ाई कर रही थी। अचानक राहुल को रूम में देखकर वो बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज उन चारों दीवारों में ही दबा कर रह गई। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि उस लड़की ने आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उसके हाथों पर चोट के कई निशाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उसने आसानी से हार नहीं मानी। पर राहुल ने वहां रखे एक भारी टेबल लैंप से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। उसकी नाक की हड्डी टूट गई और खून से लटपट होकर वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद उस हैवान ने अपना गंदा रूप दिखाया और उसके साथ रेप किया। जब उसे लगा कि लड़की होश में आने पर उसे पकड़वा देगी, तो उसने वहीं पड़े एक मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि केबल से गला घुटने की वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। और दोस्तों, ये सब कुछ सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर हुआ। मर्डर करने के बाद उसमें कोई पछतावा नहीं था। खून से लथपथ होने के कारण वो सीधा बाथरूम गया, वहां लड़की के भाई के कपड़े और जूते पहने। उसके बाद की घटना और भी भयानक है। पैसे के लालच में उसने उस मारी हुई लड़की के फिंगरप्रिंट को लॉकर के स्कैनर पर लगाकर उसने खोलने की कोशिश की। जब लॉकर नहीं खुला तो उसने स्क्रू ड्राइवर से उसे तोड़ दिया और 2.5 लाख कैश और ज्वेलरी निकाल ली। सुबह 7:20 को पेरेंट्स के आने से कुछ ही मिनट्स पहले वो बड़े आराम से दरवाजा लॉक करके फरार हो गया। वॉक से वापस आकर जब पेरेंट्स ने बेटी को बेहोश देखा तो हॉस्पिटल भागे, पर तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थी। इंफॉर्मेशन मिलते ही दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गए। ज्वाइंट कमिश्नर विजय कुमार के नेतृत्व में 15 स्पेशल टीम्स बनाई गई। सीसीटीवी और ऑटो ड्राइवर की मदद से सिर्फ 12 घंटे के अंदर द्वारका के एक ओयो होटल से पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया। वो उसी रात दिल्ली से राजस्थान भागने की फिराक में था। पुलिस इंट्रोगेशन में ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। राहुल कोई आम चोर नहीं था, उसे ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की बुरी लत थी। उसने लोगों से बहुत उधार ले रखा था और अपना मोबाइल तक 10,000 में बेच दिया था। 1 महीने पहले ही आईआरएस ऑफिसर ने उसे उधार की आदतों की वजह से काम से निकाल दिया था। उसी का बदला लेने और धागा डालने वो वहां आया था। पुलिस के सामने बेशर्मी से उसने कहा, वो लोग मेरे लिए भगवान जैसे थे, बहुत अच्छे थे, पर मुझे पैसा चाहिए था, मैं चोरी करने गया था। अगर उसने, मतलब वो लड़की ने, मुझे रोका नहीं होता और पैसे लेने दिए होते तो मैंने उसे नहीं मारता, उसे मैंने बहन कहा था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। दिल्ली आने से ठीक पहले इसी दरिंदे ने राजस्थान के अलवार में अपने ही एक दोस्त की पत्नी पर गंदा काम किया था, रेप किया था। दोस्त के घर वो लूडो खेलने जाता था, वहां रेप करके फोन चुराकर उसे बेचकर कैब करके वो दिल्ली आया और फिर से दूसरी घटना को अंजाम दिया।
एक ही दिन में 2 जगह 2 रेप और 1 मर्डर। एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूलती है, यह घटना इसका सबूत है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। घर पर नौकर रखने से पहले उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना कितना जरूरी है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। आपका घर, आपकी सुरक्षा आपकी हाथों में है। नमस्कार।